अरे एही से लइकन के डिमांड होला, हर मैथ वाला भैया ब्रांड होला। लइकिन के डिमांड होला, हई बिहार वाला लइका ब्रांड होला। डूब कर मेहनत कीजिए अपने सपनों के लिए, डूब कर मेहनत कीजिए अपने सपनों के लिए। जब आप कल निखरेंगे तो सबसे अलग दिखेंगे। जय हिंद। पढ़ेंगे 12.3 के क्वेश्चन नंबर है 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 का है, ठीक है। तो क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, तो मालूम है कि नहीं लिखेंगे क्योंकि बोर्ड में जगह कम पड़ जाता है। तो खाली क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहता है कि एक चतुर्थांश दिया है, ये जो है चतुर्थांश है। चतुर्थांश समझ में आता होगा कि वृत्त के चौथा भाग को चतुर्थांश कहते हैं, ये चतुर्थांश है। और इसी के अंतर्गत एक वर्ग बना दिया है, एक वर्ग बनाया है जिसका नाम है OABC। यह एक वर्ग है, ठीक है। अब कहता है यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर है, OA बराबर 20 सेंटीमीटर, तो कह रहे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित यानी कि इस सब की जो रंगलका है ना, उस सब का आंसर निकालना है, छायांकित का आंसर निकालना है। कहने का मतलब है कि पूरे चतुर्थांश में से, इस चतुर्थांश में से एक वर्ग को घटा देंगे तो निकल जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। समझ में आया होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दिया है ई जो है ना, ई वर्ग की भुजा होगा, ठीक है। तो लिखेंगे भुजा बराबर, पहले लिख लेंगे भुजा बराबर 20 सेंटीमीटर, भुजा का मान हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे कि ई क्वेश्चन में ई वृत्त के त्रिज्या नहीं दिले, तो वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसको मिला देंगे ना, तो ये त्रिज्या हो जाएगा। दिख रहा होगा, चतुर्थांश की त्रिज्या हो जाएगा। तो हम इसको कहते हैं जब ई 20 होगा तो इहो 20 होगा, ई भी 20 होगा, ई भी 20 होगा, क्योंकि वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है। तो ये 20 है, 20 है, 20 सब 20 का मतलब कि सब 20 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे इसका कर्ण। दिख रहा होगा कि ये त्रिभुज की तीसरी भुजा, यानी कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम कर्ण कहते हैं। तो कर्ण निकालेंगे, तो कर्ण के लिए सूत्र होता है रूट अंडर लंब के होल स्क्वायर प्लस में आधार का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे लंब का मान भरेंगे, लंब का मान भरेंगे 20, तो 20 का होल स्क्वायर प्लस में आधार का मान भरेंगे 20, ठीक है। जब 20 में 20 से गुना करेंगे तो 400, प्लस 20 में 20 से गुना करेंगे तो आएगा 400, जब दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 800। 800 का वर्गमूल जो होता है वह 20√2 हो जाएगा, 20√2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक 20√2 हो जाएगा, यानी कि इसकी जो त्रिज्या होगी, चतुर्थांश की जो त्रिज्या होगी वह 20√2 होगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छायांकित माने कि रंगलका का आंसर निकालना है। तो पूरे चतुर्थांश में से हम वर्ग को घटाएंगे, तो लिखेंगे छायांकित भाग के क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश के क्षेत्रफल, चतुर्थांश के क्षेत्रफल माइनस में वर्ग के क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल। तो देखेंगे चतुर्थांश के क्षेत्रफल माइनस में वर्ग के क्षेत्रफल। चतुर्थांश के सूत्र होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस में वर्ग के क्षेत्रफल के सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, भुजा की जगह पर ए भरते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, चलिए 1/4 लिख लेते हैं, पाई की जगह पर क्वेश्चन में कहता है 3.14 रखिए, तो 3.14 आर के जगह पर, आर के जगह पर हम लिखेंगे 20√2, आर की जगह पर लिखेंगे 20√2 गुने 20√2 माइनस में भुजा स्क्वायर, यानी कि रखेंगे 20 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इधर बनाते हैं, इसको काटेंगे 4 के पहाड़ा में 5 बार में, इसको गुना करेंगे 3.14 गुने 5√2 गुने 20√2 और माइनस में 400, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो गुना करने के बाद आएगा 1 4 गुने, इसको गुना करेंगे ना तो 5 और 5 लिख लेते हैं, फिर 20 लिख लेंगे और इसको गुना करेंगे तो 2 आएगा, माइनस में 400। तो गुना करके बताइए, चलिए
गुना करके, तो ये गुना करने पर आएगा 628। ठीक है, इस सब के पहले बराबर लगा लेंगे, तो माइनस में लिखेंगे 400। जब ये दोनों को घटाएंगे ना तो घटाने पर आएगा 228 सेंटीमीटर। यही आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर है 14। तो क्वेश्चन नंबर में 14 में है दूगो त्रिज्यखंड, दूगो है त्रिज्यखंड। तो ये देखिए एक बड़का त्रिज्यखंड है, एक जो बनौले है छोटका त्रिज्यखंड बनौले है। इसमें त्रिज्यखंड की संख्या दूगो है, तो दोनों में थीटा का मान चलेगा 30 डिग्री। तो यहाँ लिख लेंगे थीटा बराबर 30 डिग्री। ठीक है, तो बड़का त्रिज्यखंड में जो त्रिज्या है वो दिले है 21 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे R1 बराबर 21 सेंटीमीटर। अब छोटका त्रिज्यखंडवा में जो दिले है ना त्रिज्या, ओकरा के कहेंगे R2 बराबर 7 सेंटीमीटर। लेकिन कह रहा है क्वेश्चन में कि छायांकित भाग के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छायांकित भाग के क्षेत्रफल निकालने के लिए बड़का त्रिज्यखंड में से छोटका त्रिज्यखंड को घटा देंगे और आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, मतलब इसका आंसर निकालेंगे। तो लिखेंगे छायांकित भाग के क्षेत्रफल बराबर बड़े त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल माइनस में छोटे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल। ठीक है, समझा रहे हैं। तो एक बार त्रिज्यखंड के सूत्र होता है थीटा बटा 360 डिग्री और गुने पाई आर स्क्वायर, माइनस में थीटा बटा 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में पाई की जगह पर रखना है 22/7, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया है 3.14 का प्रयोग करने के लिए। अब देखेंगे तो दोनों में जवन रहता है ओकरा के बाहर ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो दोनों में है थीटा बटा में 360 डिग्री, तो इसको बाहर ले लेते हैं क्योंकि दोनों का थीटा का मान समान है। तो यहाँ ले लेते हैं थीटा बटा 360 डिग्री और पाई ले लेते हैं बाहर, पाई को ले लेंगे बाहर क्योंकि दोनों में पाई है। तो बचेगा R1 के होल स्क्वायर माइनस में R2 के होल स्क्वायर। इसको कहेंगे R1, इसको कहेंगे R2। बड़का त्रिज्यखंड को कहेंगे, बड़का त्रिज्यखंड में जो त्रिज्या होगी उसको कहेंगे R1, छोटका वाला में कहेंगे R2। समझ आ गया होगा। थीटा की जगह पर थीटा के मान रखेंगे, थीटा के मान होता है 30 डिग्री है, तो 360 डिग्री लिख लेंगे गुने पाई की जगह पर पाई के मान रखेंगे 22/7। R1 की जगह पर रखेंगे 21 के होल स्क्वायर माइनस में R2 की जगह पर रखेंगे 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इधर देखेंगे, इसको काटेंगे, 0 से 0 कट गया, 3 के पारा में इसको काटेंगे 12 बार में, 2 के पारा में 6 बार में, 2 के पारा में इसको 11 बार में काटेंगे। तो ये हो जाएगा 11 के बटा में 42। ठीक है, अब क्या करेंगे 21 में जब 21 से गुना करेंगे तो 441 आएगा, फिर माइनस में 7 के जब वर्ग निकालेंगे तो 49 आएगा। अब क्या करेंगे फिर लिखेंगे 11 बटा में 42, इसको घटाने पर आएगा 392। 2 के पारा में इसको काटेंगे 21 बार में, फिर 2 के पारा में इसको काटेंगे 196 बार में, 196 बार में। अब इसको गुना करेंगे, गुना करने पर आएगा 121 56 बटा में 21। इसको काटेंगे ना, इसको काटेंगे 7 के पारा में काटेंगे तो 308 बार में कटेगा, फिर 7 के पारा में इसको काटेंगे ना तो 3 बार में कटेगा। तो आंसरवा जो आएगा 308 के बटा में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, ये फोटो देख लीजिए पहले। फोटो में एगो अर्धवृत्त दिले है, ए पर से एन के अर्धवृत्त है, इधर का जो है अर्धवृत्त है। लेकिन अब इसको छोड़ के अब इसमें देखेंगे नीचे वाला में, तो ई जो है ना, ई है वृत्तखंड, ए पर से देखिए ई वृत्तखंड, और ये एगो त्रिभुज बनल है, और ये पूरे को कहेंगे चतुर्थांश, ये पूरा के है चतुर्थांश नाम। तो चतुर्थांश यानी कि अर्धवृत्त में से हम वृत्तखंड को घटा देंगे और आंसर आ जाएगा। तो पहले समझेंगे काका दे ले क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में कहा है कि ABC त्रिज्या, ABC जो त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर वाला एक चतुर्थांश है। ABC A B और C ये जो है ना, ये चतुर्थांश दिया है जिसका जो त्रिज्या दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब कहता है कि BC को व्यास मान करके, BC तो देखिए ये BC है, तो BC को व्यास मान करके माने अर्धवृत्त के व्यास मान करके अर्धवृत्त खींचा गया। देखिए इसको व्यास मान लिया, एक के ऊपर खींच दिया अर्धवृत्त। तो कह रहा है कि छायांकित भाग के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे छायांकित भाग के क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त के क्षेत्रफल माइनस में वृत्तखंड के क्षेत्रफल। ये देखिए अर्धवृत्त, इसको मून के देखते हैं तो ई बनेल है अर्धवृत्त में से है वृत्तखंड को घटा लेंगे ना तो निकल जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब देखना है अर्धवृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है। तो 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस में वृत्तखंड के सूत्र होता है थीटा बटा में 360 डिग्री गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, ये होता है वृत्तखंड के सूत्र। अब देखेंगे इस क्वेश्चन में तो त्रिज्या न दिले है, न व्यास दिले है, न त्रिज्या दिले, तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए जब ई 14 है ना तो ये भी होगा 14। अब क्या करेंगे, ई निकालेंगे इसका व्यास, यानी कि इस त्रिभुज में देखेंगे तो त्रिभुज की जो तीसरी सबसे बड़ी भुजा है उसको कहते हैं कर्ण, यानी कि पाइथागोरस त्रिकोण, यानी कि पाइथागोरस के सूत्र लागू करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण के मान निकालना है तो यानी कि कर्ण निकालना है। चलिए रूट में लगाते हैं लंब का होल स्क्वायर, लंब के जगह पर लिखेंगे 14 का होल स्क्वायर प्लस में फिर 14 का होल स्क्वायर। ये देखिए 14, ये 14 दोनों के रखेंगे। 14 में 14 से जब गुना करेंगे तो 196 आएगा प्लस 196, दोनों के जब जोड़ेंगे ना तो 6 6 12 9 9 18 1 19 और ये हो जाएगा 2 1 3 392। ठीक है, देखिए ये रूट अंडर जो 392 आया है ये अर्धवृत्त के व्यास निकल गया, यहाँ से यहाँ तक निकल गया रूट अंडर 392, एक और व्यास हो गया यानी कि डी हो गया इतना। ठीक है, ये डी निकल गया। अब इसका आर निकालेंगे ना तो रूट अंडर 392 बटा में 2 लिख देंगे, जहाँ जहाँ पूछेगा आर वहाँ रख देंगे। देखिए बाबू सूत्र लिख लिए, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल माइनस में वृत्तखंड के क्षेत्रफल, ये तो समझ में आ गया होगा। अब दोनों का सूत्र लिख लिए हैं। अब क्या करेंगे 1/2 का 1/2 लिखेंगे, पाई के जगह पर पाई का मान भरेंगे, आर के जगह पर अर्धवृत्त की त्रिज्या हम निकाले हैं रूट अंडर 392 बटा में 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर दिया था इसलिए होल स्क्वायर करेंगे। तो माइनस में थीटा के जगह पर इस समकोण बनाया है समकोण, यानी कि समकोण मतलब होता है 90 डिग्री, 90 के बटा में 360 डिग्री और गुने 22 बटा में 7। आर के जगह पर यहाँ पे इसकी जो त्रिज्या होगी ना वो 14 होगा, तो 14 गुने 14 माइनस में 1/2 फिर लिखेंगे 14 गुने 14 और साइन थीटा यानी कि साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, तो गुना 1 भर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे गुने 22 बटा में 7 गुने इसको गुना करेंगे तो आएगा 392 बटा में 4। इसको 7 के पारा में काटेंगे, एकदम इजी बार में काटेंगे, वो काट रहे थे थोड़ा लंबा हो रहा था, मतलब कि लंबा कटने में जा रहा था इसलिए उसको सब कर दिए। तो फिर देखिए 7 के पारा में कटेगा 5 बार में 35, इनमें से 4 में जाएगा तो हो जाएगा 42, 7 छक 42। ठीक है, फिर इसको काटेंगे 4 के पारा में 14 बार में। ठीक है, तो 2 के पारा में इसको काटेंगे 7 बार में, तो 22 में 7 से गुना करेंगे ना तो 22 लिख लेते हैं गुने 7। ठीक है, तो माइनस में लिखेंगे, इसको लिखेंगे 11 गुने 14 माइनस में 98। अब इसको गुना करेंगे 22 में 7 से जब गुना करेंगे तो आएगा 154, माइनस में 11 में 14 तो 154 आएगा। कितना आएगा 154। तो देखिए ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा, फिर ये माइनस में है ना तो फिर ये माइनस तो ये हो जाएगा प्लस में 98। 154 से 154 कट गया तो बच गया 98 और यही आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। नहीं समझ आया तो फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे और निकल जाएगा छायांकित भाग का। देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि डिजाइन के छायांकित डिजाइन के क्षेत्रफल, डिजाइन लौक रहा है ना तो डिजाइनवा के क्षेत्रफल निकालना है।
तो इ डिजाइन में सबसे पहले एगो वर्ग दिया है। तो जब एकरा के ए पर से ऐसे देखेंगे ना तो इ एगो वृत्तखंड बनल है। ने एकरा के जब इधर से मुन देंगे तो इन्हें से एगो वृत्तखंड बनल है, मतलब कि दूगो वृत्तखंड बनल है। तो हम निकाल लेंगे दूगो वृत्तखंड के क्षेत्रफल। ठीक है, तो दूगो वृत्तखंड के क्षेत्रफल निकालेंगे ना, यानी कि डिजाइन के क्षेत्रफल बराबर दूगो वृत्तखंड के क्षेत्रफल। अब 2 लिख लेंगे और इसका सूत्र लिख लेंगे, वृत्तखंड के सूत्र थीटा बटा में 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर माइनस में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये वृत्तखंड के सूत्र लिख लेंगे। अब देखिए इसकी त्रिज्या जो होगी ना, त्रिज्या होगा 8 सेंटीमीटर और थीटा के मान क्वेश्चन में कह रहा है कि 90 डिग्री है, तो थीटा की जगह पर रख लेंगे 90 डिग्री। अब क्या करेंगे, मान को भरेंगे, यानी कि लिखेंगे 2 का 2, थीटा की जगह पर लिखेंगे 90 बटा में 360 डिग्री, तो पाई की जगह पर रखेंगे 22 बटा में 7 आर स्क्वायर, यानी कि 8 गुने 8 माइनस में 1/2 8 गुने 8, यानी कि साइन 90 डिग्री थीटा, यानी कि साइन 90 डिग्री के मान रखेंगे तो गुना 1। अब क्या करेंगे, इसको 90 के पहाड़ा में काटेंगे 4 बार में, 2 के पहाड़ा में 2 बार में, फिर 2 के पहाड़ा में 11 बार में, फिर 2 के पहाड़ा में इसको काटेंगे 4 बार में। ठीक है, अब लिखेंगे 2 का 2 लिखेंगे, 11 में 8 से 4 से गुना करेंगे, 11 गुने 8 गुने 4 के बटा में 7, माइनस में 2 के पहाड़ा में इसको काटेंगे 4 बार में, तो इसको गुना करेंगे ना तो आएगा 32। ठीक है, तो अब 2 का 2 लिखेंगे, इस सबको गुना करने पर आएगा 352 बटा में 7 माइनस में 32। इसके बटा में कुछ नहीं, तो इसके बटा में हम लिख लेंगे 1। अब क्या करेंगे, ये 2 के 2 लिख लेंगे, इस सब के भिन्न के घटाव करेंगे, 7 1 के लघुत्तम जो होगा 7 होगा, 352 का 352 लिखेंगे, माइनस में जब 32 में 7 से गुना करेंगे तो 224। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर 2 के 2 लिख लेंगे, इस सबको घटाएंगे ना तो 128 आएगा बटा में 7 आएगा, फिर जब ये दोनों के गुना करेंगे 128 में 2 से गुना करेंगे तो आएगा 256 के बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आ जाएगा डिजाइन का क्षेत्रफल।